क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण किसान का बेटा कैसे करोड़ों दिलों का नेता बन जाता है? क्या आपको मालूम है कि झारखंड आंदोलन की आग में तपकर निकले एक व्यक्ति को लोग दिशम गुरु क्यों कहते हैं? क्यों एक नेता को अपने पिता की शहादत से आंदोलन की चिंगारी मिली? क्यों उन्होंने सत्ता की ऊंची कुर्सियों पर बैठकर भी गांव खेत खदान की मिट्टी को नहीं छोड़ा? और क्यों उनके राजनीतिक सफर में जितनी ऊंचाइयां थी उतने ही उतार चढ़ाव भी थे? आज हम आपको सुनाएंगे झारखंड के माटी पुत्र संघर्ष और नेतृत्व की मिसाल शिबू सोरेन की पूरी कहानी। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को ब्रिटिश इंडिया के बिहार प्रांत रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ। वे संथाल जनजाति से थे। बचपन में ही उनके जीवन में एक बड़ा सदमा आया जब उनकी स्कूली पढ़ाई के दौरान उनके पिता की हत्या साहूकारों के गुंडों ने कर दी। शायद यही से उनके भीतर अन्याय के खिलाफ लड़ने की आग जली। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने संथाल नवयुवक संघ की स्थापना की, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 1972 में उन्होंने बंगाली मार्क्सवादी नेता A.K. रॉय और विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM की स्थापना की। वे इसके महासचिव बने और आदिवासियों की जमीन वापस दिलाने के लिए आंदोलनों की अगुवाई की। कभी कभी तो वे जन अदालत लगाकर भी फैसला सुनाते थे। अब बात करते हैं चिरुडी घटना की। 23 जनवरी 1975 झारखंड आंदोलन के इतिहास का एक काला दिन। शिबू सोरेन पर आरोप लगा कि उन्होंने बाहरी लोगों को भगाने के लिए एक अभियान चलाया जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए। यह चिरौडी कांड कहलाया। कई सालों तक यह मामला अदालतों में चलता रहा और अंततः 6 मार्च 2008 को बरी हुए। हालांकि कुछ पुराने मामले आज भी लंबित हैं। बात करें उनके राजनीतिक सफर की उतार चढ़ाव की तो 1977 में वे पहली बार लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन 1980 में दुमका से जीत सांसद पहुंचे। इसके बाद 1991 और 96 में भी सांसद बने। 2002 में वे राज्यसभा पहुंचे, लेकिन उसी साल दुमका से उपचुनाव जीतकर वापस लोकसभा आ गए। 2004 में वे केंद्र सरकार में कोयला मंत्री बने, लेकिन उसी साल चिरौडी कांड से जुड़ा एक पुराना वारंट निकल आया। वे इस्तीफा देकर भूमिगत हो गए, फिर जेल, जमानत और अंततः 27 नवंबर 2004 को वापस कोयला मंत्री बने। मार्च 2005 में उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन यह सफर सिर्फ 9 दिन चला क्योंकि वे विधानसभा में विश्वास मत नहीं जीत पाए। अब बात करते हैं शशिकांत झा हत्याकांड जो कि उनसे जुड़ा है। 28 नवंबर 2006 इतिहास का एक और विवादास्पद दिन। 12 साल पुराने मामले में उन्हें अपने पूर्व निजी सचिव शशिनाथ झा की अपहरण और हत्या का दोषी पाया गया। कहा गया कि झा को एक राजनीति सौदे की जानकारी थी और इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। शिबू सोरेन ने कोयला मंत्री पद से इस्तीफा दिया और दिसंबर 2006 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी केंद्रीय मंत्री को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। 25 जून 2007 को जब वे जेल जा रहे थे, उनके काफिले में बम से हमला हुआ, लेकिन वे सुरक्षित बच गए। 23 अगस्त 2007 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले से बरी कर दिया, कहते हुए कि निचली अदालत का निर्णय टिकाऊ नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव में वे दुमका से बीजेपी के सुनील सोरेन से हार गए, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान सत्ता नहीं, पद नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता के लिए दिया गया संघर्ष है। दिशम गुरु का जीवन किसी फिल्म की तरह है। संघर्ष, जीत, हार, जेल, आरोप, बरी होना, सब कुछ इसमें है। उन्होंने हमें सिखाया कि राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का नाम नहीं, बल्कि अपने लोगों की आवाज बनने का नाम है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आज भी उनके समर्थकों के दिल में वही आवाज गूंजती है, दिशम गुरु अमर रहे। जय झारखंड।